की टीम पहुंची वार्ड क्रमांक 43 में। कैनन के खास शो बोलता मोहल्ला में जनता से जाना वार्ड का हाल। जनता का कहना 5 साल पहले थी वार्ड में कई समस्याएं। दिलीप शर्मा के पार्षद बनने के बाद समस्याओं का हुआ निराकरण। वर्तमान में नहीं है वार्ड में कोई समस्या। वार्ड नंबर 43 में बनाई गई स्वच्छ शहर की स्वच्छ और आदर्श रोड। आदर्श रोड पर जनता ने रोड पर बैठकर खाया था खाना। आदर्श रोड पर जरूरतमंद लोगों के लिए बनाई गई नेकी और शिक्षा की दीवार। वार्ड 43 के पार्षद दिलीप शर्मा रहे सक्रिय। नमस्कार, केएनएन के खास शो बोलता मोहल्ला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं खुशबू यादव और आज हम मौजूद है वार्ड क्रमांक 43 में, जहां के पार्षद है दिलीप शर्मा जी। अब वार्ड क्रमांक अगर 43 की बात हो रही है तो वार्ड क्रमांक 43 किसी पहचान का मोहताज नहीं है, क्योंकि इस वार्ड में एक सबसे अच्छी बात यह है कि जो ये वार्ड की जो रोड है वो आदर्श रोड के नाम से जानी जाती है। आदर्श रोड एक ऐसी रोड है पूरे इंदौर ही नहीं पूरे देश में नंबर 1 है, क्योंकि जो आदर्श रोड पे अगर बात की जाए सिर्फ बात की जाती है अगर रोडों को लेकर, तो रोडों में सिर्फ क्या कि रोडें अच्छी बनाई जाए, गाड़ियाँ अच्छे से चले, ट्रैफिक ना हो। लेकिन आदर्श रोड एक ऐसी रोड है जहाँ पर अगर देखा जाए तो फर्स्ट ये कि यहाँ आदर्श रोड पे अधिकतर लोग यहाँ पर एक तरीके से सेल्फी पॉइंट बन चुका है, जहाँ पर लोग सेल्फी लेते हैं। साथ ही अगर दूसरी बात की जाए और क्या खूबी है इस आदर्श रोड में, आज से 1 साल पहले 25 दिसंबर 2019 में यहाँ पर कई लोगों ने रोडों पे बैठकर खाना खाया था, जिसके बाद से इस रोड की खूबी अपने आप और निखर कर आई है। साथ ही इसी रोड पर शिक्षा की दीवार और नेकी की दीवार है। नेकी की दीवार ये जहाँ पर लोग अपने कपड़े वहाँ रख कर जाते हैं, जिससे कि गरीब लोग जो उस कपड़ों को इस्तेमाल कर सके। साथ ही शिक्षा की दीवार जहाँ पर लोग अपनी किताबें रख के जा सकते हैं, जहाँ लोग अपनी ज़रूरत के अनुसार उन किताबों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के चलते आज अब इतनी खूबियाँ मैंने इस रोड की गिनाई है, इस वार्ड की गिनाई है, तो इस वार्ड की जो खूबियाँ गिनाने के पीछे जो व्यक्ति है वो है दिलीप शर्मा जी, जो इस वार्ड के पार्षद है। उनसे हम जानते हैं कि आखिरकार वार्ड में जो एक नया प्रारूप, देश में एक नया प्रारूप, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को एक नया प्रारूप देने वाले हैं दिलीप शर्मा जी। दिलीप जी, कई पार्षद होते हैं, कई कार्य करते हैं अपने अपने क्षेत्र में, सड़क का, ड्रेनेज का, पानी, लेकिन अभी तक ऐसा विचार कि एक सड़क को आदर्श रोड बनाया जाए, यह विचार अभी तक कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिला। एक पहला वार्ड और एक पहले पार्षद आप ऐसे हैं जिसके द्वारा इस तरीके की रोड बनाई गई, तो कैसे इस तरीके की सोच आई और कैसे आपने अपने वार्ड को इस तरीके का सुंदर वार्ड बनाया? नमस्कार मैडम, देखिए ये मेरे सपनों की रोड है। इस रोड से मैं जिस तरीके से अपने बच्चों से प्यार करता हूँ उसी तरीके से इस रोड से प्यार करता हूँ, मेरा अटैचमेंट है। माननीय मोदी जी ने जब स्वच्छ भारत अभियान के लिए पूरे देश से आह्वान किया, उसी समय हमारे प्रदेश के बहुत यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी प्रदेश के जनप्रतिनिधियों से आह्वान किया था कि एक ऐसी रोड बने जिसमें लोग बैठकर खाना खा सके, इतनी स्वच्छ और सुंदर और आदर्श हो। मैंने उनके सपने को साकार करने का सोचा और मैंने भी एक प्लानिंग करी कि क्यों ना, जब मैं चुनाव लड़ा यहाँ पे तो मैंने इस रोड की घोषणा की थी कि मैं इसको इंदौर की सबसे आदर्श रोड बनाऊंगा। और आज जहाँ हम खड़े हैं, मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने जनता से जो वादा किया था वो पूरा किया और इस रोड को आदर्श स्वच्छ स्मार्ट गटर क्लास रोड के नाम से जानी जाती है, इसे बनाई। एक ऐसी रोड जिसे प्रदेश तो क्या पूरा देश देखने आया। इस देश की लोकसभा की स्टैंडिंग कमेटी, जिसमें सभी दलों के सांसद, जिसमें 18 सांसद और 6 IAS अफसर की एक टीम इस रोड को देखने आई। उन्होंने इसका निरीक्षण किया और उस समय उन्होंने जब तारीफ की कि हम इस रोड के फोटोग्राफ्स लेके गए और उन्होंने बोला कि हम इसे लोकसभा में बताएंगे कि एक देश में ऐसी रोड जिस पे बैठ के हजारों लोगों ने बैठकर खाना खाया। भारत रत्न हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर 25 दिसंबर 2019 को हमने यहाँ एक टिफिन पार्टी की थी। देखिए, सोशल मीडिया पे मैंने आह्वान किया था
कि हम सब एक ऐसी रोड हमारे इंदौर की जो इतनी स्वच्छ है जिसमें बैठ के खाना खाएंगे, ना हमने यहाँ दरी बिछाई ना चेयर लगाई। आप सब उस समय भी पूरे मीडियाकर्मी यहाँ थे और हमने सब लोगों ने ज़मीनों पे, लोग कारों से आ रहे थे अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, और नीचे ज़मीन पे बैठ के सब लोग अपना घर से टिफ़िन लाए और खाना खा रहे थे। और उसके बाद भी कहीं आपको गंदगी नज़र नहीं आई, सब लोग अपना टिफ़िन लेके वापस घर चले गए। तो देखिए इतनी स्वच्छ रोड। यहाँ सेल्फी पॉइंट बनाए गए बहुत सुंदर, जहाँ लोग रात को जब ये लाइट जलती है यहाँ पे तो लोग बहुत सेल्फी खिंचाने आते हैं। आज इंदौर में अगर किसी के घर पे कोई गेस्ट आता है तो वो इस रोड को दिखाने जरूर लाता है कि हमारे इंदौर में एक रोड है। मतलब मुझे तो यूएसए से फ़ोन आए, भैया ये इंदौर में आप ही ने बनाई वही रोड है ये? मैंने कहा हाँ, ये आदर्श गटर क्लास रोड है हमारी। ऐसी रोड जिस पे हमने आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं उनका भी ध्यान रखा गया। सामने आप देख रहे हैं नेकी की दीवार है। आपके घर में जो कुछ कपड़े हैं, पुराना सामान है, आप यहाँ रख दें। एक कोई गरीब आदमी आएगा, उसकी आवश्यकता अनुसार यहाँ से वो लेके चला जाएगा, वो निःशुल्क है सब कुछ। उसी तरीके से शिक्षा की दीवार, ये मेरा एक आप समझ लें कि एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जीवन का। मुझे शिक्षा से अटैचमेंट था क्योंकि ये भी हमने अभी 25 दिसंबर 2020 को जब अटल जी का जन्मदिन था इस साल, तो अटल जी चूँकि एक शिक्षक थे और वो बच्चों से खूब प्यार करते थे हमेशा। तो शिक्षा की दीवार मैंने सोचा कि क्यों ना अटल जी के जन्मदिन शुरू की जाए। मैं जब बस्ती क्षेत्र से पार्षद था पिछली बार, वहाँ के बच्चे मेरे पास आते थे, भैया हमें बुक चाहिए, भैया हमें इसकी किताब दिला दो, वो वाली इस क्लास की दिला दो। मैं दिलाता था उस समय पर मेरे मन में एक चीज़ आई कि ऐसे कितने बच्चे होंगे जो मेरे तक आ सकते हैं। इतना बड़ा इंदौर है, कई लोग मेरे तक नहीं आ सकते, उन्होंने नहीं मालूम दिल्ली भैया देंगे। फिर मैंने सोचा कि शिक्षा की दीवार, इसलिए हमने चालू की। और इस शिक्षा की दीवार में हमने पूरे शहर से आह्वान किया। मैं इंदौर की जनता को प्रणाम करता हूँ, उसको धन्यवाद देता हूँ कि एक छोटे से आह्वान पे हमारे इंदौर की जनता कितनी एक्टिव है। आप देखिए कि अभी हमारे पास जगह नहीं है वहाँ बुक रखी, इतनी सारी बुकें शहर की जनता ने लाके खुद रख दी। यहाँ मैंने लोगों से आह्वान किया था कि भाई आपका बच्चा 10th 11th 5th 6th जो भी क्लास में पढ़ रहा है, हम जब बच्चा पढ़ लेता लिख लेता है उसके बाद उन बुकों को हम रद्दी में बेचते हैं 10-25 रुपये में। मैंने जनता से किया कि आप 20 रुपये 25 रुपये ना बेचते हुए उस बुक को आप यहाँ रख दें, जिससे कोई भी आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चा वो बुक यहाँ से निःशुल्क ले जाएगा और पढ़ने के बाद वो भी यहाँ रखेगा, फिर कोई बच्चा पढ़ेगा। देखिए उससे पर्यावरण की भी एक रक्षा होगी, क्योंकि पेपर जो बनता है वो पेड़ों की छाल से बनता है, पेड़ों की कटिंग उससे कम होगी। एक बुक से अभी एक बच्चा पढ़ा था और रद्दी में बिक जाती है, जब 10-20 बच्चे पढ़ लेंगे एक क्लास से। इस तरीके से हमने ये कंसेप्ट लाया और आज मैं समझता हूँ कि कई बच्चे यहाँ से कम अभी तक 3 से 4 हज़ार बच्चे बुक ले जा चुके हैं। इसके बाद भी हमने सोचा कि भाई अब कुछ बच्चों को यहाँ वो बुक नहीं मिलेगी जो उनकी आवश्यकता है, तो हमने एक छोटा सा बॉक्स लगाया यहाँ पे। उस बॉक्स में वो बच्चा अपना नाम, अपना पता, अपना मोबाइल नंबर, वो जिस राइटर की उसको बुक चाहिए, जिस क्लास की चाहिए, चाहे वो MBBS कर रहा हो, इंजीनियरिंग कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, वो उसमें स्लिप डाल देगा। हम हर 15 रोज में इस डिब्बे को खोलते हैं और जितनी स्लिपें आती हैं उसमें हम संस्था संस्कृति के माध्यम से, मेरी एक संस्था है संस्था संस्कृति, उसके माध्यम से हम वेरिफिकेशन कराते हैं। जो बच्चा वाकई आर्थिक रूप से कमज़ोर होता है उसे मैं परचेस करके देता हूँ बुकें। जैसे अभी हमारे पास 28 पर्ची आई थी अभी पिछले हफ्ते, 28 में से 23 बच्चे हमने पात्र पाए जो बाकी वो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, हमने उन बच्चों को बुक खरीद के दी। इसी तरीके से देखिए मैं लोगों से यही आग्रह करूँगा, शहर की जनता से, कि बुक को ठेले पे नहीं बेचें, यहाँ रखें। आपके दिए हुई बुक से किसी बच्चे का भविष्य बनेगा, वो बच्चा किसी और का भविष्य बनाएगा, आपकी एक बुक से करीब 10 से 20 बच्चों का भविष्य बनेगा। मैं समझता हूँ शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं होता है, शिक्षा सबसे बड़ा महादान है। आए और सब इसमें सहयोग करें, बच्चों की चिंता करें ताकि उनकी शिक्षा पूरी हो सके। इसी तरीके से देखिए रोड पे हमने बड़ी चिंता की कि पार्किंग, लोग फुटपाथों का जो उपयोग है वो कारें खड़ी करेंगे, टू व्हीलर। आप देखिए फुटपाथ पे हमने SS के पोल लगा के फुटपाथ पे कोई ना आए, यहाँ लोग पैदल चलने वालों के लिए है, बच्चों के लिए है, ताकि एक्सीडेंट ना बने। सामने हमने एक पार्किंग बना दी जिसमें लोग अपनी कारें खड़ी करें। नगर निगम का हमारा प्लाट है, कॉर्पोरेशन का, 10,000 फुट का हमने निःशुल्क पार्किंग की है। आने वाले समय में हमने 14 करोड़ रुपए की यहाँ पे मल्टी लेवल पार्किंग लेके आ रहे हैं, लेके लगाई, जो करीब 14 करोड़ की बनेगी। वो भी उसका कुछ चार्ज रहेगा। उससे मैं समझता हूँ कि इस रोड पे कोई गाड़ी रोड पे नहीं रहेगी। इसी तरीके से फाउंटेन लगाए, छोटे छोटे गार्डन इस रोड पे बनाए गए, लोगों के बैठने के लिए चेयर लगाई है। मैं कई बार यहाँ से निकलता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब बच्चे मुझे यहाँ स्टडी करते हुए मिलते हैं, कई बार सुबह मॉर्निंग में, कई बार रात को, बड़ा शांत हो जाता है 10 बजे बाद रोड, तो लोग यहाँ पढ़ने बैठ जाते हैं।
तो देखिए, मन को बड़ा अच्छा लगता है। हम जीवन में राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, जनता हमसे जो अपेक्षा करती है वो यही करती है कि मूलभूत सुविधाएं। आज मुझे खुशी इस बात की होती है कि इंदौर की एक ऐसी रोड जिसे पूरा देश देखने आ रहा है, सोशल मीडिया हो चाहे गूगल हो, पूरा भरा पड़ा है कि भैया आदर्श रोड इंदौर में है। तो मैं इंदौर की जनता को प्रणाम करता हूँ, इंदौर की जनता को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उन्हीं की प्रेरणा से हम सब ये कर पाए। और सबसे ज़्यादा मैं माननीय मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि स्वच्छ भारत अभियान जो लेकर आए, वाकई आज पूरा देश धीरे धीरे स्वच्छ होता जा रहा है। हम इंदौर वाले 4 बार चौका लगा चुके हैं और इस बार लगाएंगे पंच। तो देखिए, इंदौर की जनता कितनी एक्टिव है कि हम 4 बार नंबर 1 आए, 5वीं की तैयारी। जनता सहयोग करती है। इंदौर की जनता को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, इस माँ अहिल्या की नगरी को प्रणाम करता हूँ। यहाँ लोग बहुत दयालु हैं। आगे आप एक बार आह्वान करो, लोग मदद के लिए उतर जाते हैं। इसी तरीके से हमने आगे फूड ATM लगा रखे हैं। वहाँ आसपास के होटल वाले सब खाना रख देते हैं, कुछ रहवासी रख देते हैं। जो कोई गरीब यहाँ से निकलता होता है वो भी वहाँ से खाना निकाल के और खा लेता है। तो देखिए, यहाँ सब कुछ है, रोटी कपड़ा मकान सब कुछ है। आप एक गरीब आदमी के लिए भी है और एक आर्थिक रूप से कमज़ोर जो बच्चे हैं उनके लिए बुक है, जिनको सेल्फी खिंचाना है वो लोग भी आए। इस तरीके से इस रोड की हमने कल्पना की और आज वो सपना मेरा साकार हुआ। हाँ, बात मैंने रोड के बारे में बताया, वार्ड के जो पार्षद जी हैं उनके बारे में परिचय दिया। आदर्श रोड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मुझसे प्राप्त हुई, लेकिन पार्षद जी ने सारी चीज़ें बताई हमें कि कैसे उन्होंने शुरुआत करी, कैसे उनके सपनों की रोड थी और कैसे एक ही रोड पे सारी सुविधा उन्होंने उपलब्ध कराई। अब पार्षद जी से तो हमने बात कर ली, अब उनके जो साथीगण हैं कुछ वो इसी वार्ड के हैं, तो उनसे भी बात करते हैं कि आखिरकार उनके जो पार्षद हैं, उनके पार्षद द्वारा जो कार्य किए गए हैं, क्या वो उससे संतुष्ट है? सर, आपके पार्षद जी हैं और दोनों पार्षद हो गए हैं, लेकिन इस तरीके के जो माहौल एक आदर्श रोड के रूप में सामने आया है, इसको किस तरीके से देखते हैं? साथ ही अगर वार्ड की भी बात की जाए तो वार्ड में भी इसी प्रकार की कोई समस्या देखने के लिए मिली है आपको? वार्ड में क्या समस्या हो सकती है? मैं बहुत कम शब्दों में, मैं वार्ड 43 का निवासी हूँ, न्यू कल्याण से मैं निवास करता हूँ। मैं बहुत कम शब्दों में बहुत सटीक जवाब देना चाहता हूँ। अतिशयोक्ति भी नहीं होगी कि जहाँ भी नज़र घुमाता हूँ विकास ही विकास नज़र आता है। जहाँ भी नज़र घुमाता हूँ विकास ही विकास नज़र आता है। जहाँ ढूंढना चाहूँ कमी, कहीं नज़र ही नहीं आती। ये दिलीप शर्मा जी और इस पार्षद को ऊपर पद दिया जाए, हार्दिक इच्छा। जय हिंद, जय भारत। और भी लोगों से बात करते हैं सर, किस तरीके के वार्ड को आप देखते हैं, कैसे देखते हैं इस वार्ड को? क्योंकि वार्ड में जैसे कि सर ने बताया कि कोई कमी नहीं है। अब आने वाले समय में, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत विकास हो चुका है, अब आने वाले समय में किस तरीके का विकास देखते हैं और आज से 5 साल पहले किस तरीके का वार्ड था, कैसे देखते हैं? आज से 5 साल पहले इस रोड पे अगर आप देखते हैं तो ये पूरी मतलब अतिक्रमण थे और मैं शर्मा जी का धन्यवाद करता हूँ कि इस रोड को तो ने सबसे पहले अतिक्रमण मुक्त कराया और उसके बाद इसको आदर्श रोड बताया। मतलब ये सोच भी नहीं थी इस वार्ड के लोगों की। मैं इसी वार्ड का निवासी हूँ और काम के लिए तो दिलीप शर्मा जी से कुछ बोला नहीं जा सकता, बोलने की जरूरत ही कोई समस्या है भी नहीं ऐसी, मुझे बताइए। कैसा व्यवहार है दिलीप शर्मा जी का? कि मतलब किस तरीके की समस्याएं, शुरुआत में बहुत सारी समस्याएं हुई, आप लोग उनके पास में भी लेके जाते होंगे, तो किस तरीके का व्यवहार रहता है दिलीप शर्मा जी का और किस तरीके से उन समस्याओं को वो हल करते हैं? उनका व्यवहार एकदम बड़े भाई जैसा रहता है हमारे लिए और बस हमें सिर्फ समस्या बतानी है, बाकी रास्ता तो वो खोज ही लेते हैं कैसे करते। कुछ और लोग भी हैं सर, किस तरीके की वार्ड है आपका? वार्ड में पानी की समस्या, टैलेंट की समस्या या फिर कोई अन्य समस्या हो जो आपके वार्ड में किसी तरीके की कमी रह रही है? वार्ड में आज से जब हमारे बड़े भैया दिलीप भैया आए थे जब बहुत समस्या थी, ना रोड था, ना पानी था, ना लाइट था, कुछ भी नहीं था। इनके आने से 5 साल में इस वार्ड में क्या नहीं हुआ, विकास ही विकास, सब विकास। मैं शेरा काकड़ में निवास करता हूँ। मेरे घर के सामने गंदी नाली गटर बहती थी, भैया ने आज ऐसा कर दिया वहाँ बैठ के मैं भोजन कर लूँगा। और आने वाली मतलब दिनों में जैसे कि अब चुनाव भी होने वाले हैं, अब और भी दावेदार पेश होंगे, तो आप किस रूप में किन लोगों को अपना आने वाला पार्षद देखते हैं?
मैं अपना बीजेपी का पार्षद बनाना चाहूँगा। और भी लोग हैं हमारे साथ में, किस तरीके की समस्या कोई वार्ड में? नहीं, मैं इधर किसी भी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं देखता हूँ। मैं इस क्षेत्र में पिछले 5 साल से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। मुझे हमारे घर के पास में अभी तो उद्यान बन गया है, वहाँ पे बहुत अच्छा गार्डन बन गया है, पर पहले वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व बैठे रहते थे। वो लोग वहाँ पे दिन भर शोर शराबा वगैरह चलते रहता था। हम सब रहवासी ने मिलकर के केवल एक बार हमने भैया से शिकायत करी कि भैया यहाँ से हमें इन असामाजिक तत्वों को हटाना है। भैया ने बड़े मुस्कुरा करके जवाब दिया कि ये मेरी समस्या है, आपकी नहीं है, मैं इसका समाधान करूँगा। उस जगह पे बहुत ही सुंदर उद्यान जो अपने शहीद गौतम जैन जी हैं उनके नाम पे उन्होंने उद्यान विकसित करा। अब वहाँ पे रोज़ सुबह शाम जिधर पहले असामाजिक तत्व बैठते थे वहाँ पे अब सुबह शाम बच्चे बूढ़े सब घूमते हैं, खेलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। साफ सफाई रहती है, बहुत अच्छा गार्डन मेंटेन है। आप चाहे तो भी देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया काम है। ऐसा शायद ही किसी कम्युनिटी की बात सभी लोगों ने कहा कि वार्ड में किसी प्रकार की समस्या नहीं है, लेकिन और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे वार्ड में किसी प्रकार की समस्या, क्योंकि क्या आने वाले जो नगरीय चुनाव है, चुनावों में अधिकतर देखा जाता है कि चुनाव जैसे जैसे पास आते जाते हैं वैसे ड्रेनेज की समस्या, पानी की समस्या, रोडों की समस्या उभर के बाहर आती है। लेकिन अभी जहाँ तक मैंने जितने लोगों से बात करी उनका कहना है कि कोई समस्या नहीं है। ऐसा लगता है कि वार्ड में किसी प्रकार की छोटी सी भी समस्या रह गई है। वार्ड में समस्याओं का विचार पर पिछले 5 साल का जो कार्यकाल इस वार्ड का रहा, माननीय चुने हुए जनप्रतिनिधि जो शर्मा जी, उनने जो अद्भुत विकास की लहर हर गली हर मोहल्ले, चाहे वो मुसलमान बस्ती हो, चाहे वो बस्ती हो, चाहे वो पानी की समस्या हो, ड्रेनेज की समस्या हो, नर्मदा लाइन की समस्या और खासकर गार्डन और ये आदर्श मार्ग, ये सारी समस्याएं जो एक पार्षद में पूर्णतः जनता अपेक्षा करती है, उन अपेक्षाओं पे पूरी तरीके से खरा उतरने का, पूरी तरीके से हर चीज़ को अपने घर का समस्या मानकर उस समस्याओं का समाधान करने का काम। सभी समस्याओं के बारे में जैसे कि मैंने जानने की कोशिश करी है कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, लेकिन सबने ही कहा है कि कोई समस्या नहीं है। दिलीप शर्मा जी के पास में वापस चलते हैं। दिलीप भैया, लोगों से बात करें, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आज से 5 साल पहले देखा जाता था क्योंकि मध्यम वर्गीय क्षेत्र है, कई पानी की समस्या थी, पानी बारिश में काफ़ी भर जाता था, कमर तक पानी भरा रहता था, कीचड़ थी, रोडों का विकास नहीं था। तो जब आप यहाँ पर पार्षद चुनकर आए तो किस प्रकार की समस्या आपने देखी? देखिए मैडम, सबसे ज़्यादा हमारे समस्या से श्रीनगर एक्सटेंशन वगैरह में, जहाँ कमर पानी में जब गया पहली बारिश में वहाँ भर गया। मैं रात को 2 बजे कमर पानी में घूमा। जनता ने मुझे बोला कि भैया देखो कैसे नर्क में हम रहते हैं। मैंने उनसे बोला कि चूँकि मुझे अभी चुने हुए मात्र 2 महीने हुए हैं, पर अगली बारिश में मेरा आपसे वादा है कि अब आपके यहाँ पानी नहीं भरेगा। और हमने उसके बाद वहाँ काम किया। वहाँ से एक रास्ता खोलना था चंद्रलोक चौराहे से श्रीनगर एक्सटेंशन का, जहाँ लोगों ने इंक्रोचमेंट कर रखे थे। मैंने वो सारे इंक्रोचमेंट हटाए और वहाँ रोड बना दी। पूरे क्षेत्र में स्टॉर्म वाटर लाइन डाल दी, नालों की सफाई करा दी। और आज देखिए कि वहाँ जब इतनी बारिश हुई, लोग मुझे फ़ोन करके बोलते थे भैया आज तो बिल्कुल पानी नहीं भराया। तो देखिए ये जनता आपसे यही चाहती है, वहाँ पानी अब नहीं भर रहा है। मैं आज भी बोलता हूँ कि मेरे वार्ड में 24 गार्डन है, 24 के 24 उद्यान वेल डेवलप। आप जाओगे तो आपको लगेगा कि हम किसी टाउनशिप के किसी गार्डन में आए हैं, जो टाउनशिप वाले बहुत अच्छा दिखाने के लिए करते हैं। मैंने उस लेवल से भी ऊपर जाके उनको डेवलप किया नगर निगम के माध्यम से। ओपन जिम, योगा सेट, बुज़ुर्गों के लिए, सीनियर के लिए झूले, बच्चों के लिए प्ले जोन, बहुत अच्छा वॉकिंग ट्रैक, फूलों का पौधों का कॉम्बिनेशन, सुलभ गार्डन में वो सब सुविधाएं जो एक बच्चे से लेके बड़े तक को आवश्यकता होती शहर से में, वो हमने कोशिश की। मेरे वार्ड में गंदा पानी बहुत चलता था। पूरे वार्ड में आज गंदा पानी कहीं नहीं चलता है। पानी की कुछ समस्या थी, वो हमने वहाँ समाधान किया। मैंने लाइनें जोड़ के, और एक सबसे बड़ा काम किया जो 4-5 दिन में हमारी पानी की टंकी श्रीनगर एक्सटेंशन में बना दी गई, सुनिकल बिल्डिंग के सामने, जो 4-5 दिन में चालू होने वाली है, जिससे पूरे वार्ड में कभी भी जीवन में पानी की समस्या नहीं आएगी। इसी तरीके से एक हमने बड़ा काम किया, इंक्रोचमेंट हटाना। देखिए लोग क्या करते हैं कि अपना जब घर बनाते हैं तो वो हमेशा 4 फीट 5 फीट नज़र रखते हैं कि मेरी ज़मीन है,
और वो आके उसमें इंक्रोचमेंट कर लेते हैं। इधर वाले ने 4 फीट कर लिया, उधर वाले ने 4 फीट कर लिया। 20 फीट की रोड थी, 10 फीट की रोड भी नहीं बचती है और रात में एम्बुलेंस भी नहीं निकल पाती है। मैंने लोगों से हाथ जोड़ा, निवेदन किया और उनका इंक्रोचमेंट हटाया और पेवर्स ब्लॉक लगा दिए। आज पूरी रोड सुंदर दिखती है, लोग वहाँ से निकलते हैं, बोले यार ज़्यादा प्रभावित नहीं होता, सबसे अच्छा रोड है। कई बार हमारे निगम कमिश्नर, कई लोग घूमने आए, यार दिलीप भाई ये काम पूरी इंदौर में होना चाहिए। मैंने कहा हमने तो कर लिया, अब आप करिए पूरी इंदौर में। तो देखिए, इच्छा शक्ति के बगैर कुछ नहीं होता। मेरे यहाँ सीवरेज लाइन, चूँकि ये कॉलोनियाँ 40-40, 50-50 साल पुरानी यहाँ कॉलोनियाँ थी। बैकुंठ धाम, अपना श्रीनगर एक्सटेंशन मेन, श्रीनगर एक्सटेंशन मेन तो बहुत पुराने बसे हुए हैं। तो इनमें उस समय की सीवरेज लाइन डली हुई थी, लाइनें नहीं थी, छोटी छोटी लाइनें डली थी। हमने सारी बड़ी लाइन डाली, अनूपनगर हो चाहे न्यू प्लास है। आज पूरा क्षेत्र जो है वो डेवलप किया गया। जो रोडें ख़राब थी वो सारी रोडें नहीं बनाई गई। हमने एक जगह इंक्रोचमेंट था, हमने उस गार्डन को शहीद गौतम जैन के नाम से बनाया, जो हमारे इस देश के लिए 23 वर्ष का नौजवान शहीद हुआ। उनके माता पिता ओल्ड प्लाजा में निवास करते। एक यहाँ हमने गेट भी बनाया, शहीद गौतम जैन द्वार, और एक उद्यान बनाया जहाँ लोगों ने कब्जा करके 2-2 मंजिल मकान बना रखे थे और उन मकानों को हमने गिराया और गिरा के और आज वहाँ उद्यान बना दिया, जिससे शहीद गौतम जैन उद्यान, लोग वहाँ खूब बैठे हैं। सबसे सुंदर गार्डन है हमारे इस वार्ड का वो। तो देखिए, अगर आप अच्छा काम करेंगे, इस रोड पे बहुत इंक्रोचमेंट था, राजनीतिक प्रेशर बहुत था। मैंने सब लोगों से निवेदन किया। मैं आज उन सबसे ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ हमारे क्षेत्र के विधायक महेंद्र हटिया जी को। मैंने जब मुझसे बोला कि हटाना है तो वो थोड़ा सा मुझे बोला कि दिल्ली की इंक्रोचमेंट इतना हटाओगे लोग घर आ जाएंगे अपने। मैंने बोला बाबा कुछ नहीं होगा, लेकिन जब मैंने उन्हें प्लानिंग दिखाई अपनी कि देखिए मेरी ये प्लानिंग है, इसको ऐसी रोड बनाएंगे, उन्होंने बड़े सहजता से बोला हटा दो यार, उनको कहीं और दे देंगे जगह। और हमने उनको सबको इधर उधर किया और आज ये रोड आपको देखने को मिली। देखिए, जनप्रतिनिधि अगर इच्छा शक्ति है और ऊपर से सभी लोगों का सपोर्ट मिले। उस समय मनीष सिंह साहब हमारे यहाँ कमिश्नर थे, उन्होंने 3 घंटे में इस रोड का इंक्रोचमेंट हटवाया था बोलने के बाद, मौका ही नहीं दिया किसी को। और आज देख लीजिए रोड बहुत अच्छी है। तो देखिए, जब अधिकारी और जनप्रतिनिधि का कॉम्बिनेशन रहेगा, जनता हमारे साथ रहेगी। जनता को विकास चाहिए। अगर जनप्रतिनिधि का सोच अच्छा होगा तो जनता का सोच भी आपके साथ पॉजिटिव होगा और डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होगा। मैंने हमेशा कोशिश की कि जनप्रतिनिधि, अधिकारी और जनता के बीच में समन्वय, हम जनप्रतिनिधियों का काम होता है समन्वय करके काम को करना, वो हमने यहाँ कोशिश की। आज मैं दावे से बोल सकता हूँ कि मेरे पूरे वार्ड में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। पूरा वार्ड एलईडी है, कहीं एक 4-24 की पूरा वार्ड एलईडी कर दिया गया। पूरे वार्ड में सीवरेज की समस्या नहीं है, पानी की समस्या नहीं है, सभी गार्डन बन गए, रोडें सब डेवलप हो गई, रोड के दोनों साइड पेवर ब्लॉक लगा दिए गए। एक किसी वार्ड को ऐसी आदर्श रोड दी गई जो हमारे वार्ड का हर नागरिक गर्व महसूस करता है कि मैं उस वार्ड में रहता हूँ जिसमें आदर्श, स्वच्छ, स्मार्ट, गटर क्लास रोड है। तो देखिए, ये एक जनप्रतिनिधि के लिए सबसे अच्छा ये होता है कि उसकी जनता उससे प्यार करे। मैंने अपना वार्ड को हमेशा अपना परिवार की तरह माना है और मैं अपने जनता को अपने बच्चों से जितना प्यार करता हूँ, मैं अपनी जनता से भी उतना ही प्यार करता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए भगवान है, ईश्वर है। क्योंकि अगर ईश्वर को कहीं देखना है तो जनप्रतिनिधि को जनता में देखना चाहिए, क्योंकि वो जनता हमें एक वोट खूब में दब के और वोट डालने जाती है। वो सिर्फ इसलिए कि हम उनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, जो वादे हमने चुनाव में किए हम पूरे करेंगे। मैंने जितने जनता से वादे किए थे उससे 10 गुना ज़्यादा पूरे किए, तो उनकी अपेक्षाओं से खरा उतरने की कोशिश की। आज मुझे लगता है कि पूरी इंदौर में हमारा जो वार्ड 43 है, आप कंपटीशन करा लो पूरे इंदौर में 85 वार्डों में, इतने सुंदर, इतना स्वच्छ, स्मार्ट वार्ड कहीं आपको नहीं नजर आएगा। बात अगर की जाए, जैसे कि आपने कहा कि अतिक्रमण काफ़ी था और देखा भी गया कि 5 साल पहले काफ़ी दुकानें लगी, आपने भी बताया भी कि कुछ मकान भी जो अतिक्रमण द्वारा कब्जा किए गए थे उन्हें भी छुड़वाया गया। सर, ऐसी स्थिति में जब अतिक्रमण लगाने की बात आती है तो लोग कब्जा कर लेते हैं, लेकिन जब अतिक्रमण हटाने की बात आती है तो एक तरफा विरोध हो जाता है। तो इस तरीके का विरोध भी आपको देखने के लिए मिला होगा उस समय? देखिए, जब जीवन में आप अच्छा काम करने निकलेंगे तो कुछ विरोध तो होगा, और उस समय भी हुआ, पर हमने उसे फेस किया। और देखिए, कुछ 25 लोग या 50 लोगों की वजह से हम इंदौर की 40 लाख जनता का क्या करें? 30 लाख जनता का, आज 30 से 40 लाख की पॉपुलेशन है शहर की। आज इस रोड से करीब मैं मानता हूँ कि रोज़ 50,000 लोग निकलते हैं। तो क्या 50,000 लोगों के लिए 40 लोगों को थोड़ी सी तकलीफ हुई है, लेकिन उन 40-50 लोगों की वजह से आज 40-50 हज़ार जनता रोज़ यहाँ से निकल रही है, वो सुखी है। तो मैं मानता हूँ कुछ तकलीफ़ें होती हैं, बहुत प्रेशर भी आता है, बहुत दबाव भी आता है,
लेकिन मेरी सहन शक्ति बहुत है। मैं उन सबको सहन करते हुए उस दबाव को, और हमने ये सारा विकास किया। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो कितना भी दबाव आए, जब आपका काम दिखेगा तो जनता एप्रिशिएट करेगी। आज पूरा शहर इस रोड को एप्रिशिएट करता है। मेरे वार्ड की जनता मेरे वार्ड के बारे में बोलती है कि आप हमारा वार्ड आके देखो। अगर जनता आपकी ये बोल दे कि आप हमारे वार्ड में आके गार्डन देखो, हमारे गार्ड के रोडें देखो, तो जब ये सब बोल दे अपने वार्ड के बारे में, तो एक जनप्रतिनिधि को उससे अच्छा दिन उसके लिए कुछ नहीं हो सकता कि उसकी जनता दूसरी जनता से ये बोलती है कि हमारे वार्ड में आओ। मैं मान लो मैं 100% संतुष्ट हूँ। मैंने कोशिश की, फिर भी देखिए विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी बंद नहीं होगा। छोटी मोटी समस्या अगर कुछ है, हमारे फिर जनप्रतिनिधि आएगा और फिर या भारतीय जनता पार्टी का पार्षद बनेगा, ये भी मेरा दावा है। और वो फिर काम करेगा। मैं कोशिश करूँगा कि वो मुझसे और अच्छा काम करे। अब अगर बात की जाए कि सभी जितना अतिक्रमण था, दिलीप जी ने बताया हमें कि अतिक्रमण भी था, उसको भी फेस करा। जब लोगों को हटाया गया तो विरोध भी हुआ, लेकिन उसको भी फेस करा। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों के कारण जो रोज की आवाजाही है उसमें कोई परेशानी ना हो, इसी को लेकर और लोग हमारे साथ में जो इनसे हम बात करते हैं। सर, अगर पिछले कुछ 5 सालों की बात है, किस तरह का वार्ड था, और अब की बात की जाए और आने वाले समय की बात की जाए, तो कैसे इस वार्ड को देखते हैं? मैडम, इसके पहले 5 साल पहले तो बहुत हर जगह कोई कहीं भी कचरा फेंक देता था। अब हर जगह अलग अलग डस्टबिन हैं। और आने वाले समय में हमारा ये मानना है कि बहुत और ज़्यादा प्रोग्रेस होगा। जहाँ तक दिलीप भैया के सवाल दिलीप भैया तो हर आदमी गरीबों की यानी तहे दिल से मतलब स्वागत करते। कोई भी उनके यहाँ पहुँच जाए, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम लेके तो भैया सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो भैया कहीं आभार चाहूँगा। भैया ने हर गरीबों की मतलब मसीहा बन के इस वार्ड के मतलब बहुत अच्छा काम करने में उनके बहुत अच्छा है। आने वाले समय में और अच्छा ही मतलब प्रोग्रेस करेंगे। हमारा यही हमारी उम्मीद है। कुछ और लोग हमारे साथ वार्ड में अगर देखा जाए तो एक मध्यम वर्गीय वार्ड भी है, कुछ निचली बस्ती भी है यहाँ पर, तो आगे शुगर बनी है। लेकिन अगर वार्ड के अंदर बात की जाए, बस्तियों की बात की जाए, तो किस तरीके का माहौल है, किस तरीके की सुविधा है, कुछ ऐसी चीज़ें जिनमें कमी हो या फिर कोई चीज़ ही रह गई? फिलहाल तो इस टाइप की कोई कमी निम्न स्तर के वार्डों में, निम्न स्तर की जगह पर देखी नहीं है वार्ड 43 के। और जो निम्न स्तर की जगह थी, जैसे श्रीनगर काकड़ है, आपके LIG से लिंक रोड से लगी जो बस्तियां हैं, अगर वहां पर आज देखें और अगर अपन पिछले समीकरण को लेकर के आज को अगर अपन जोड़ घटाव लगाते हैं, तो उसके अंदर और पिछले 5 साल के पहले के जो गतिविधियाँ और जो हालात थे, आज तारीख के अंदर मैं ये कहना चाहूँगा कि वो जो निम्न स्तर की जो बस्तियाँ थी वो आज मेन रोड पर आ चुकी हैं। और आज वो पॉश एरिया के टाइप में जो है उसको हम देखते हैं। और उन लोगों के लिए जिस प्रकार की सुविधाएं हमारे भाजपा ने प्रोवाइड करी हुई है, वो शायद 85 वार्ड के अंदर शायद ही किसी पार्षद ने ऐसे निम्न स्तर के लोगों के लिए करी हो। जिस तरीके से सभी ने कहा कि वार्ड में समस्या बहुत ज़्यादा थी। अगर पिछले 5 सालों की बात की जाए तो पिछले 5 सालों में काफ़ी समस्याएं थी, लेकिन दिलीप शर्मा जी के पार्षद बनने के बाद अभी समस्याएं दूर हो गई है। और वर्तमान में अगर आज की बात की जाए तो आज की तारीख में कोई समस्या नहीं है। दिलीप शर्मा जी के पास ऑफिस चलते हैं। दिलीप शर्मा जी, वार्ड में जैसे कि लोगों से मैंने बात करी, किसी प्रकार की समस्या नहीं। आगामी नगरीय चुनाव है, अगर कोई समस्या नहीं होगी तो, या फिर अगर कहा जा सके कि किन मुद्दों पर आने वाला जो प्रतिनिधि है वो चुनाव लड़ेगा? देखिए, आने वाला जो हमारा जनप्रतिनिधि होगा, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी का आज ही से मैं उसको घोषित विजय प्रत्याशी करता हूँ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पार्षद जो भी कोई लड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी का संगठन जिसे भी यहाँ लड़ने भेजेगा वो विजयी होगा। और वो इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे पार्षद ने, भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने जो काम इस वार्ड में किया है, इसी के नाम से वो वोट मांगेगा और जनता उसकी झोली भर देगी वोटों से, और वो सबसे अधिक मतों से इस वार्ड से विजयी होगा। देखिए, हमने काम किया है, हम काम कर। भारतीय जनता पार्टी अपने काम से पहचानी जाती है। हम अपने कामों के वोट मांगते हैं क्योंकि हमारा एक एक कार्यकर्ता ज़मीन से नीचे से काम करता है, और जब वो कार्यकर्ता काम करता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को विजयी होने से कोई नहीं रोक सकता। हम सब लोग काम करने वाले लोग हैं।
हमें भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने यही शिक्षा दी है कि काम करो, जनता के सुख दुख में खड़े रहो। और मैं हमेशा एक जनप्रतिनिधि की जो बात बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि हर जनप्रतिनिधि को, चूँकि मैं भी उसको पालन करता हूँ, कि मुंह में शक्कर और सिर पे बर्फ़ रख के ही घर से निकलना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ राजनीति में लोग आपको कई तरह के मिलेंगे, कोई गुस्सा भी होगा, कोई आक्रोशित होगा, हो सकता है हम किसी की काम नहीं कर पाए तो वो आपको गुस्सा करेगा, पर हम उसका काम भले एक दिन बात करें, लेकिन जब हम उसे प्रेम से, शांति से बात करेंगे तो उसके मन में हमारे लिए और श्रद्धा होगी। जो मेरी एक आदत है, मैं जब सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले अपने वार्ड पे आता हूँ 7 बजे, और जो लोग मुझे बुलाते हैं कि भैया मेरा काम है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि भैया सुबह चाय कोई आपके ही कर लूँगा, वो बड़े खुश हो जाते थे। मेरा भी काम हो गया, घर से नाश्ता नहीं करता था, लोगों के घर पे चाय नाश्ता करता था और उनके काम कर देता, अधिकारियों को उसी समय वहीं बुलाता था और काम कराता था, क्योंकि जनता प्रेम से हमें नाश्ता भी करा देती, चाय भी पिला देती और हम भी काम कर देते थे। तो एक परिवार का भाव आ जाता है। बात चाय नाश्ते की नहीं है, उस परिवार से मैं उसके परिवार की तरह जुड़ गया। वो घर में जो बहन है हमारी, वो माँ है, वो हमें हमेशा बोलेगी दिलीप भैया को फ़ोन लगाऊं क्या, वो अभी मेरे घर पे चाय पी के गए थे, वो अधिकारी को एक मिनट पे ऐसा बोलती है। तो देखिए उसका मन में भाव आना चाहिए कि दिलीप भैया हमारे हैं, हम जब चाहेंगे फ़ोन लगा लेंगे। जब एक बच्चे के मन में भी मेरे वार्ड में भाव है, वो भी अपने मोबाइल में मेरा नंबर सेव करके घूमता है, दिलीप अंकल को फ़ोन लगाऊं क्या। तो देखिए ये भाव अगर बच्चे में है तो एक अच्छे जनप्रतिनिधि की यही पहचान है। हम नगरीय निकाय चुनाव भारतीय जनता पार्टी की इंदौर में लाखों वोटों से जो है महापौर बनेगा, लाखों हज़ारों वोटों से हमारे पार्षद चुनेंगे, और कांग्रेस की कई वार्डों में मैं दावे से बोलता हूँ आपके सामने आज जमानत जब्त तो होगी कांग्रेस की। क्या किया उन्होंने, सिर्फ भ्रष्टाचार, लूटा खींची, जनता के ऊपर जो है प्रेशर बनाना। देखिए इन सब चीज़ों से कभी कुछ नहीं होता। आप अच्छे काम करो, आप जनता के दुख सुख में खड़े रहो, उनके काम आओ। आने वाले चुनाव में कांग्रेस को ये इंदौर शहर की जनता, मध्य प्रदेश की जनता वापस घर भेज दें नगरीय निकाय। बात महापौर की आई है, तो महापौर की दावेदारी में भी आपका नाम चल रहा है। किस तरीके से अगर देखते हैं कि अगर पार्टी आपको अगर महापौर के लिए अगर आगे बढ़ाती है तो किस तरीके से आगे विकास होगा, क्योंकि एक विकास का एक छोटा सा प्रारूप में एक बड़ा प्रारूप देखने के लिए मिला है कि एक पहल की और वो इतनी बड़ी पहल हो गई है कि सभी लोग उससे सीख ले रहे हैं। अब महापौर पद की बात आ रही है कि महापौर पद के लिए भी आपका नाम जा रहा है बीजेपी से, किस तरीके से देखेंगे इसको? देखिए हम उस संगठन में काम करते हैं, उस भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं जिसे हम अपने माँ के तुल्य मानते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी का संगठन तय करता है कि इंदौर शहर का महापौर कौन होगा, पार्षद कौन होगा, ये विषय हमारे यहाँ संगठन का है। संगठन जिसका भी नाम तय करेगा हम सब उसके लिए काम करेंगे, ये मेरा विषय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन का विषय है। पार्टी जो तय करेगी हम सब उसके लिए काम करेंगे। देखा गया जैसे कि अभी मैंने कुछ लोगों से भी बात करी, उन लोगों ने भी कहा कि असामाजिक तत्व भी इस क्षेत्र में काफ़ी रहते थे जिनका निराकरण हुआ है। अब जाकर असामाजिक तत्वों से छुटकारा मिला है, निजात मिला है। तो किस तरीके के असामाजिक तत्व थे, किस तरीके का माहौल था, क्योंकि उनके सामने भी मतलब उनसे भी किसी चीज़ को फेस करना एक चुनौती है कि ऐसे लोगों के सामने आपको जाना, उन लोगों को समझाना, क्योंकि कहीं ना कहीं मानसिकता इसके बीच में आ जाती है। मैंने आपको बताया ना कि कुछ जगह कब्जे जो हमने 2-2 मंजिल मकान लोगों के गिराए, गार्डन बना दिया, रोडें बना दी। तो देखिए असामाजिक तत्व वही होते हैं। असामाजिक तत्व का काम ही यही है कि लोगों के यहाँ कब्जा करना, उनको चमकाना, ज़मीनों पर कब्जा करना, दुकान लगा लेना, गुमटी लगा लेना, घर बना लेना। तो देखिए मुझे इन सबको ठीक करना आता है, इसलिए आता है कि जनता मेरे पीछे खड़ी है। मैं जो काम कर रहा हूँ वो जनता के लिए कर रहा हूँ। प्रशासन हमारे साथ रहता है, क्योंकि प्रशासन ने भी हमारी खूब मदद की कब्जे हटाने में। मेरी यहाँ एक मुस्लिम बस्ती है, लोग कहते हैं मुस्लिम भाजपा को वोट नहीं देते हैं। मैं ऐसा भाग्यशाली आदमी था कि मैं मुस्लिम बेल्ट भी जीत गया। 4000 मुस्लिम रहते हैं, उन सब ने मुझे वोट दिए। पर वहाँ आप देख लेते तो नर्क का जीवन जीते थे मुस्लिम। गंदी नालियाँ, रोडें नहीं, छोटी छोटी गलियाँ, गंदगी इतनी कि आप देख नहीं सकते। लेकिन आज आप जाके देखिए कॉलोनी में तब्दील कर दिया हमने। तो देखिए आज मुस्लिम भी वहाँ, आप मुस्लिम बेल्ट पे जाएंगे, अभी आप जाइए वो आप भी एक मुस्लिम 2 भाइयों से आपने बात की, मुस्लिम ही थे, उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ कैसा हो गया काकड़। तो अगर आपने काम किया है तो किसी भी धर्म का हो, मैंने कभी धर्म की राजनीति नहीं की, मैंने हमेशा राजनीति विकास की है। और आगे भी मेरा जो सोच है सिर्फ विकास। हम इस इंदौर को, हमारे इंदौर को, इस माँ अहिल्या की नगरी को
कैसे देश के नक्शे में पहले नंबर पे लाए, इसकी चिंता दिन रात हम लोग करते हैं। और मेरे हमेशा इंदौर के लिए यही सोच है कि इंदौर भारत के नक्शे में पहला शहर रहना चाहिए। लोग इंदौर की तारीफ करना चाहिए कि अगर कोई शहर है तो वो इंदौर है। सर अभी जैसे कि इस वार्ड को तो आपने अच्छा प्रारूप किया, अच्छा डेवलप करिए, आने वाले समय में किस वार्ड की रौनक और किस वार्ड का प्रारूप बदलने वाले हैं आप? ये तो मुझे भी नहीं मालूम, ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, हमारा संगठन तय करेगा मुझे क्या जिम्मेदारी वो देगा। पर संगठन जो भी मुझे जिम्मेदारी देगा मैं बहुत ईमानदारी से अपने उस काम को करूँगा। मतलब कहा जा सकता है कि आने वाले समय में एक और आदर्श रोड देखने के लिए इंदौर वासियों को मिलेगा। भाजपा जब मुझे जिम्मेदारी देगी तो आपको ऐसी शहर में कई आदर्श रोड, कई वार्डों में आदर्श रोड की, मैं अपने पार्षदों को मैंने बोला, अपने भाइयों को कई को, कि हर वार्ड में आदर्श रोड बनाओ। इस शहर में हर रोड आदर्श होना चाहिए, तभी तो ये इंदौर के भारत के नक्शे में नंबर 1 आएगा। जैसा कि रहवासियों से भी बात हो गई, पार्षद से भी बात हुई, सभी ने यही कहा कि यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। पिछले 5 सालों की बात की जाए तो जब दिलीप शर्मा जी पार्षद नहीं थे, कई तरीके की समस्याएं लोगों को थी, ड्रेनेज की समस्या थी, सड़कों की समस्या थी, पानी नहीं आता था। लेकिन इन 5 सालों में दिलीप शर्मा जी द्वारा वार्ड में पूरी तरीके से काम किए गए हैं। जिस तरीके से जो आदर्श रोड है, आदर्श रोड की बात की जाए तो आदर्श रोड जो इंदौर में, मध्य प्रदेश में, पूरे देश में नंबर 1 रोड पे आ चुकी है। लोगों को किसी तरीके की समस्या नहीं है, स्वच्छता से लोग रह रहे हैं। जो गंदी बस्तियां थी वो कॉलोनी में तब्दील हो गई है। इस तरीके की तमाम चीज़ें जो आज हमने लोगों से भी जानी, साथ ही पार्षद जी से भी जानी कि आखिरकार चुनाव जीतने के बाद उनको किस किस समस्याओं का सामना करना पड़ा, कैसी कैसी चुनौतियाँ उनके सामने आई। साथ ही उनको जैसे कि कुछ लोगों ने बताया था कि असामाजिक तत्व भी थे, अतिक्रमण भी था, ट्रैफिक की भी परेशानी थी, काफ़ी समस्या थी अगर देखा जाए इस क्षेत्र में। लेकिन अब वर्तमान में आज यह वार्ड में कोई भी समस्या नहीं है। अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि जो नगरीय निकाय चुनाव है, अब उसमें जो जनप्रतिनिधि रहेंगे वो किस तरीके से अपनी दावेदारी पेश करेंगे और इस वार्ड के विकास को और कहाँ तक ले जाएंगे और कैसे जो विकास हुआ है उसको संभाल कर रखेंगे। इसी तरह हम आपको केएनएन के खास शो बोलता मोहल्ला में कई वार्डों की समस्याएं और उन वार्डों में किए गए कार्यों को हम आप तक पहुँचाएंगे। उन वार्डों के कार्यों से आपको रूबरू कराएंगे कि आखिरकार उनके पार्षदों ने क्या क्या कार्य किए हैं। इसी तरह केएनएन न्यूज़ के साथ बने रहिए। कैमरा